नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज आपका। आज हम जानेंगे बसव राजू के मारे जाने के बाद और एक बड़े इनामी माओवादी के बारे, जिसको लेकर यह कहा जा रहा है कि वो सरेंडर कर सकता है। मगर उससे पहले चलिए जानते हैं आज की बड़ी नक्सल अपडेट के बारे में। माओवादियों का सबसे बड़ा लीडर बसव राजू समेत 27 नक्सलियों के मारे जाने के बाद 24 इनामी नक्सलियों ने आज संगठन छोड़कर आत्मसमर्पण करने बीजापुर पहुंचे। बताया जा रहा है कि समर्पण करने वाले सभी 24 नक्सली बीजापुर के अलग अलग एरिया कमेटी में सक्रिय थे। शुक्रवार को यानी कि आज सभी जो है आत्मसमर्पण करने पहुंचे। 24 नक्सलियों में कुल 87 लाख के इनामी शामिल हैं। आत्मसमर्पण करने वाले में डिप्टी कमांडर राकेश भी शामिल है। राकेश बस्तर में घटित सभी बड़ी नक्सल घटनाओं में वो शामिल रहा है। नक्सली कमांडर राकेश पर 10 लाख का इनाम घोषित था। तो देखिए, इनामी माओवादी भी अब लगातार आत्मसमर्पण कर रहे हैं, यानी कि नक्सलवाद को एक बहुत बड़ा झटका मिला है और बड़े लीडर के मारे जाने के बाद छोटे कैडर हैं वो आत्मसमर्पण कर रहे हैं। अगली आज की सबसे बड़ी नक्सल अपडेट यह है कि महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ बॉर्डर इलाका गढ़चिरौली में नक्सली मुठभेड़ आज देखने को मिला, जिसमें 4 माओवादियों को सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया। कई हथियारों को आप देखिए बरामद भी किया गया है। अब चलिए बात करते हैं बसव राजू के मारे जाने के बाद और एक बड़े माओवादी के बारे, जिसकी चर्चा काफी ज्यादा तेज हो गई है। उस माओवादी का नाम है एम वेणुगोपाल राव उर्फ सोनू। इसे उन नक्सलियों में से एक माना जा रहा था जो अब भाकपा माओवादी संगठन का कमान संभाल सकता है। कहा जा रहा है कि 69 साल का सोनू अब पहले की तरह एक्टिव नहीं है। इसके अलावा वह अब अपने पत्नी के रास्ते चलते हुए सरेंडर करके पुनर्वास कैंप में जाना चाहता है। तेलुगु ब्राह्मण परिवार से आने वाला सोनू बीकॉम की डिग्री ले चुका है, ऐसा कहा जाता है। वह महाराष्ट्र के गढ़चिरौली और आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ तक सक्रिय रहा है। उसके पास नक्सलियों को एलिट फोर्स कहे जाने वाली C60 की कमान रही है, लेकिन अब वो आगे की फाइट नहीं करना चाहता। यदि उसकी ओर से सरेंडर किया गया तो फिर से देश में माओवाद को खत्म करने की दिशा में यह एक बड़ा कदम होगा। एक तरफ बसव राजू का मारा जाना और दूसरी तरफ सोनू का सरेंडर सुरक्षा बलों के लिए बड़ी जीत जैसा होगा। सोनू का भाई MK राव उर्फ किशन जी भी इनामी नक्सली कमांडर था। वह सुरक्षा बलों से मुठभेड़ के दौरान 2011 में कोलकाता में ढेर हो गया था। उसकी पत्नी तरक्का ने बीते साल महाराष्ट्र पुलिस के आगे सरेंडर कर दिया था और फिलहाल वह गढ़चिरौली स्थित पुनर्वास कैंप में रह रही है। दरअसल CM देवेंद्र ने गुरुवार को कहा कि कई टॉप नक्सली सरेंडर कर सकते हैं। उनके बयान के बाद से ही सोनू के आत्मसमर्पण के कयास लगाए जा रहे हैं। आधिकारिक सूत्रों का कहना है कि सोनू अंबुजमाड़ के जंगलों में लगभग अब जो है उसे घेरा जा चुका है। अब उसका बच निकलना वहां से मुश्किल है। वहीं बसव राजू के मारे जाने के बाद सिक्योरिटी एजेंसियां यह पता लगाने की कोशिश में है कि भाकपा माओवादी की अगली कमान कौन संभालेगा। भारत की इंटेलिजेंस विंग के रडार पर 2 नाम सामने आए हैं। इसमें पहला नाम तो थिपरी तिरुपति उर्फ देवजी और दूसरा नाम है मलोजुला वेणुगोपाल राव उर्फ सोनू का। तिरुपति जो है वो माओवादी पार्टी का सेंट्रल मिलिट्री कमीशन का मुखिया है। इंडियन एक्सप्रेस के रिपोर्ट के मुताबिक नक्सली तिरुपति को सर्वोच्च जो है वो कमांडर अब बनाना चाहते हैं, क्योंकि दलित समाज से वो आते हैं, जिसके कारण आदिवासियों के बीच वो पैठ बना सकते हैं और जिसका लाभ नक्सलियों को मिलेगा। तो देखिए, अब नेतृत्व को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि कौन जो है अब सामने आएगा, किसका चुनाव होगा। और लगातार देखिए माओवादियों का सरेंडर जारी है। फिलहाल नेक्स्ट अपडेट के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे न्यूज आपका। धन्यवाद।